स्पेस में 1 लीटर पानी की कीमत एक लग्जरी कार जितनी क्यों है? एक गिलास पानी। धरती पर आप इसे 1 रुपए में भी पी सकते हैं, कुछ जगहों पर तो मुफ्त में। लेकिन अगर यही एक गिलास पानी आपको स्पेस में चाहिए तो उसकी कीमत होगी लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपए। हाँ, आपने सही सुना, एक गिलास पानी एक BMW कार के बराबर। तो सवाल यह है, ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं स्पेस में पानी कितनी कीमती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर। यहां हर वक्त 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और इन सबको हर रोज पानी चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब सोचिए, यह पानी आता कहां से है? ISS पर एक एस्ट्रोनॉट को हर रोज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए। धरती पर एक एवरेज इंसान करीब 160 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पेस में हर बूंद का हिसाब होता है। ISS के 4 एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज 12 गैलन्स पानी चाहिए और इसे स्पेस तक पहुंचाने की लागत है $83,000 प्रति गैलन। इतना एक्सपेंसिव क्यों है? इसे समझने के लिए पहले समझना होगा स्पेस तक कुछ भी भेजना कितना मुश्किल है। स्पेस डिलीवरी दुनिया की सबसे महंगी करियर सर्विस। जब आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी चार्ज शायद 50 से 100 रुपए होती है, लेकिन स्पेस की डिलीवरी वो एक अलग ही दुनिया है। SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से ISS तक कार्गो भेजने की कॉस्ट है $2,720 पर किलोग्राम, यानी 1 किलो वजन के लिए करीब 2,25,000 रुपए। लेकिन यह तो सिर्फ कार्गो कॉस्ट है। ISS तक पूरी रीसप्लाई मिशन की एक्चुअल कॉस्ट और भी ज्यादा है। हर सप्लाई रन में ISS को कई मिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं, जिसमें लॉन्च की कॉस्ट आधे मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। तो यह इतना एक्सपेंसिव क्यों है? इसके पीछे है फिजिक्स, धरती का ग्रेविटी, रॉकेट फ्यूल और इंजीनियरिंग की वो लिमिट्स जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ी। एक रॉकेट को एटमॉस्फेयर के बाहर निकालने के लिए उसे 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। इस स्पीड तक पहुंचने के लिए फ्यूल चाहिए, बहुत सारा फ्यूल, और वो फ्यूल खुद भी वजनदार होता है। एक Falcon 9 रॉकेट का कुल वजन है 5,40,000 किलोग्राम। उसमें से पेलोड यानी एक्चुअल कार्गो सिर्फ 22,800 किलोग्राम, बाकी सब फ्यूल और रॉकेट। तो आप जो 1 किलो पानी भेज रहे हैं, उसके लिए एक्चुअली 24 किलो फ्यूल जल रहा है। यही है वजह कि स्पेस में हर चीज इतनी महंगी होती है, और इसीलिए नासा के साइंटिस्ट्स को एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, वो सॉल्यूशन जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। साल 2008 नासा ने ISS पर इंस्टॉल किया वाटर रिकवरी सिस्टम, एक ऐसी मशीन जो एस्ट्रोनॉट्स का हर ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिसाइकल करती है। पसीना रिसाइकल, सांस की नमी रिसाइकल और पेशाब भी रिसाइकल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स का पेशाब फिल्टर और प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वापस पीने के पानी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डिस्गस्टिंग है, लेकिन रुकिए, नासा के इंजीनियर्स का कहना है क्रू पेशाब नहीं पी रहे, वो पानी पी रहे हैं जिसे रिक्लेम, फिल्टर और क्लीन किया गया है। यह पानी धरती पर हम जो पानी पीते हैं उससे भी ज्यादा क्लीन है, और यह सच है। ISS का वाटर रिकवरी सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि वो हर तरह के कंटामिनेंट्स रिमूव कर देता है। यह सिस्टम काम कैसे करता है? एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, एडवांस्ड डिह्यूमिडिफायर्स जो क्रू की सांस और पसीने की नमी कैप्चर करते हैं और उसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, एक सिस्टम जो पेशाब को प्री ट्रीट करके डिस्टिल करता है। यूराइन प्रोसेसर असेंबली, हीटिंग और वैक्यूम कंप्रेशन की मदद से पेशाब से करीब 75% पानी रिकवर करता है। बचा हुआ लिक्विड, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसमें से भी और पानी निकालने के लिए एक अलग ब्राइन प्रोसेसर असेंबली है। और 2023 में नासा ने एक माइलस्टोन अचीव किया। ISS का न्यू वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम 98% वाटर रिकवरी रेट तक पहुंच गया। सोचिए, 100 लीटर पानी में से सिर्फ 2 लीटर वेस्ट होता है, बाकी 98 लीटर बार बार रिसाइकल होता रहता है। नासा के क्रिस्टोफर ब्राउन ने कहा,
मान लो आपने स्टेशन पर 100 पाउंड पानी कलेक्ट किया, सिर्फ 2 पाउंड वेस्ट होता है, बाकी 98% बार बार घूमता रहता है। इसे चलाए रखना एक अद्भुत अचीवमेंट है। यस्टरडेज कॉफी, टुमारोज कॉफी। जापानीज एस्ट्रोनॉट कोइची वाकाता ने एक बार कुछ ऐसा कहा था जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक लाइन में बयान कर देता है। यहां आईएसएस पर हम कल की कॉफी को कल की कॉफी में बदल देते हैं, यानी आप जो पीते हैं वो रिसाइकल होकर फिर आपके सामने आ जाता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह असली इंजीनियरिंग है और इसने आईएसएस की वाटर डिलीवरी नीड्स को ड्रामेटिकली कम कर दिया। आईएसएस पर वाटर प्रोसेसिंग असेंबली इंस्टॉल होने के बाद स्टेशन की वाटर डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स 1600 गैलन्स कम हो गईं। इसका मतलब हर मिशन में करोड़ों रुपए की बचत। आगे का रास्ता मून और मार्स पर पानी का संकट, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। नासा अब मून पर वापस जाने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस मिशन और उसके बाद मार्स मिशन। आईएसएस से मून बहुत दूर है और मार्स की एवरेज डिस्टेंस अर्थ से 22 करोड़ किलोमीटर है। आईएसएस तक एक रीसप्लाई मिशन 2 से 3 महीने में पहुंच सकती है और मार्स तक 6 से 9 महीने। नासा का गोल है कि मून और मार्स के लिए रीसप्लाई मिशंस की जरूरत कम से कम हो। इसीलिए वाटर रिसाइकलिंग रेट को 98% तक पहुंचाना इतना क्रिटिकल था। लेकिन एक और सॉल्यूशन भी है। नासा का अगला बड़ा गोल मून और मार्स की सरफेस पर जो आइस जमा है उसे पानी में कन्वर्ट करना। साइंटिस्ट्स को मून के परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस मिली है और मार्स के पोल्स पर भी। अगर यह टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को पानी अर्थ से नहीं ले जाना पड़ेगा, वो स्पेस में ही पानी बना सकेंगे। और तब 1 लीटर पानी की कीमत लग्जरी कार नहीं रहेगी। इंडिया का कनेक्शन क्या है? इंडिया भी इस स्टोरी का हिस्सा बनने वाला है। इसरो का गगनयान मिशन, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे और इसमें भी वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी एक क्रिटिकल कंपोनेंट होगा। और जैसे जैसे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, यह नॉलेज, यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी होगी। धरती पर इंडिया पहले से ही पानी की कमी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन स्पेस में जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी नासा ने डेवलप की है उसके लेसन्स धरती पर भी लागू हो सकते हैं। डेजर्ट एरियाज में, रिमोट विलेजेस में कभी कभी स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम धरती की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी खोज लेते हैं। तो अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएं, एक पल रुकिए, उस पानी की कद्र कीजिए, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट के लिए वही पानी एक लग्जरी है, एक सपना, एक ऐसी चीज जिसके लिए साइंटिस्ट्स ने सालों काम किया। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य जरूर करें। धन्यवाद।